चल रहा था भाग जाना काम बस यह बात है। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज हम पेपर कोड E304 के कार्य एवं शिक्षा इकाई के शेष प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा मुख्य बिंदु है कार्य की महत्ता, जिसे हमने अग्रलिखित तथ्यों के अनुसार दर्शाया गया है। तो पहला बिंदु क्या है? मानसिक विकास में सहायक होता है। सेकंड बिंदु है ये सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों का विकास करने में मदद मिलती है। तीसरा है बालकों को भावी जीवन के लिए हम इसमें तैयार करते हैं। और चौथा बिंदु है कि बालकों में आत्मविश्वास का विकास होता है। और पांचवें बिंदु में बताया गया है विद्यार्थियों कि कार्य शिक्षा के जरिए बालक अपने सामुदायिक स्वच्छता को बनाए रखता है और इसके प्रति सचेत भी रहते हैं। तो इसमें कार्य एवं शिक्षा के जरिए बालक अपने शैक्षणिक कार्य को आगे बढ़ाता है। तो दूसरा हेडिंग है हमारा कार्य केंद्रित शिक्षा में अध्यापक की भूमिकाएं। तो इसे भी बच्चों हमने कुछ बिंदुओं में इसका अध्ययन किया है। नंबर 1, बच्चों के लिए उत्पाद संबंधी ऐसे कार्य को चुनें जो बच्चों की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों का हिस्सा हो। बच्चों काम का चयन करते समय बच्चे के बौद्धिक स्तरों को भी ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या तात्पर्य है कि जब हम किसी कार्य का चयन करते हैं तो बच्चे के बौद्धिक स्तरों को ध्यान में रखकर उनका चयन करना चाहिए। दूसरा बिंदु है कार्य को करने के लिए सामग्री और संसाधन जुटाने चाहिए। तीसरा बिंदु है कि बालकों को क्रियाकलापों से अवगत कराए या उन कार्यों का नमूना करके दिखाए जो उनसे करवाना चाहते हैं। यानी कि हमें सर्वप्रथम बच्चों के समक्ष वे कार्य करने चाहिए जिनके हम करने की उनसे अपेक्षा करते हैं। चौथा बिंदु है अध्यापक बालकों के साथ उनके कार्यों में शामिल हो और बालकों में मूल्यांकन करके समूह में काम करने की क्षमता और मूल्यांकन में कामकाज की प्रक्रिया का होना आवश्यक होना चाहिए। विद्यार्थियों, अगला हमारा बिंदु है कार्य शिक्षा का प्रबंधन। स्कूल के सभी अध्यापकों को कक्षा में कार्य करने के लिए और शिक्षा देने वाले उपकरणों के रूप में समझने व प्रयोग करने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों, कोई भी कार्य स्कूल का टाइम टेबल के हिस्सा होता है और जिसे बनाने के लिए स्कूल की टीम का होना अत्यंत जरूरी है ताकि दैनिक जीवन में बुनियादी समस्याओं और मुद्दों को वे समझ सके और अध्यापक को भी सभी कार्य केंद्रित शिक्षा की योजना बनाने के लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है और जिसके लिए निम्न बिंदु बताए गए हैं। नंबर 1, बच्चों के लिए उत्पाद संबंधी ऐसे कार्य चुने जो बच्चों के मानसिक और आर्थिक स्थिति का हिस्सा हो। दूसरा पॉइंट है बच्चों में उनके कार्यों के साथ शामिल हो और अध्यापक को कुछ कार्य क्षमताओं की सूची बनानी चाहिए। और अगला पॉइंट है कि बच्चों को उनके कार्यकलापों से अवगत कराए और काम करने में उनके बौद्धिक स्तरों का ध्यान में रखे। विद्यार्थियों, अब अगला हमारा प्रकरण है श्रम की अवधारणाएं। तो श्रम करना एक सम्मानीय होता है, परंतु आज पाठ्यक्रम में इसके लगभग कोई जगह है। श्रम करना भारतीय परिवेश में बालकों के बचपन का एक हिस्सा होता है। विद्यार्थियों, बच्चे अनेक तरह से घरेलू कार्य में लग जाते हैं, जैसे खाना पकाना, सफाई, बागवानी आदि कार्य करने लगते हैं। और इसके अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी के काम, विभिन्न उत्पादकों की सिलाई के काम, बुनाई, मछली पालन आदि
जो स्कूल कार्यक्रमों में शामिल है और स्कूल का कार्यक्रम उसका पाठ्यक्रम में एक व्यक्तिगत अभिरुचि है विद्यार्थियों। यह सीमित रह गया है। आज श्रम को स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए ताकि कार्यक्रम के प्रति उनकी रुचि बढ़े। अब अगला हमारा हेडिंग है श्रम की अर्थ व परिभाषा। श्रम के सरल अर्थ से तात्पर्य है कि कठिन श्रम से किए जाने वाला कार्य। दूसरे शब्दों में श्रम कुछ मौद्रिक पुरस्कारों के लिए नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक सुखों के लिए भी किया जाता है। जैसे एक बगीचे में किसी मालिक के काम को श्रम कहा जाता है, लेकिन वही काम अगर माली घर पे करता है तो श्रम नहीं कहा जाता, चूँकि उसके लिए उसे पैसे नहीं मिलते हैं और किसी भी प्रकार की कोई आय नहीं मिलती है, और जिसके लिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। पहली परिभाषा है जेवंस के अनुसार, श्रम या मन शरीर का आंशिक रूप से किया गया कार्य है जो काम से सीधे प्राप्त होने वाला अनुभव के अलावा किसी कार्य और चीज़ के लिए पूर्ण रूप से या दूसरी तरह से किया गया कार्य होता है। दूसरी हमारी परिभाषाएं हैं F.E. थॉमस के अनुसार, श्रम शरीर या मन के सभी मानवीय प्रयासों को दर्शाता है जो इनाम की उम्मीद में किए जाते हैं। अब अगला हमारा हेडिंग है श्रम का महत्व, जिसे हमने निम्न बिंदुओं में दर्शाया है। नंबर 1, स्कूल के बच्चों को सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं के रूप में रूबरू करता है और सीखने का मौका देता है। स्कूल में मिलने वाली शिक्षा को अर्थपूर्ण व बेहतर दिशा देता है। तीसरा बिंदु क्या है? ऐसे उत्पादों को बालकों को अपने हाथों से बनाने में आनंद मिलता है जिन्हें वे रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं और करने में उनके अंदर उत्सुकता बनी रहती है। तो अगला बिंदु है बालकों को नए कामों जैसे मानसिक, सामाजिक और भावात्मक आदि को कहने में दक्षता हासिल होती है विद्यार्थियों। अगला बिंदु है समय की पाबंदी, स्वच्छता, आत्मनियंत्रण, परिश्रमशीलता, कर्तव्य बोध, सेवा भावना का उत्तरदायित्व और उद्यमशीलता। यह समानता के प्रति संवेदनशीलता व भाईचारे का विकास, विद्यार्थियों के साथ मिलकर कार्य करने में ये एक इनके हिस्से होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमारा आज का प्रकरण था। बाकी हम इसी इकाई का अगला प्रकरण कल डिस्कस करेंगे। ओके।